हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 29 जून की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। हम रिवर्स में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 29 जून की शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो सेशन को सीधा हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, अगर आपने लास्ट के 2 वीडियोस देखे। ये एक आइडेंटिटी है जिसके इधर उधर घुमाया जा रहा है, बस फंक्शन को इधर उधर किया जा रहा है, बाकी सेम आइडेंटिटी है, पिछली 2 शिफ्ट में कंटिन्यूसली पूछी गई है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ और आप इसको याद कैसे रख सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसकी वैल्यू होती है 2। देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 10 आता है, फिर सेक आता है, फिर दूसरे में क्या आता है, 1 तो रहता है, 10 के बाद क्या आता है, फंक्शन कॉट, सेक के बाद कॉसेक। यहाँ प्लस का सेक होता है या माइनस का कॉसेक होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है। सेम चीज़ यहाँ पे है, बस फंक्शन को इसने इधर उधर कर दिया है। 10 सेक को पहले लिख दिया, 1 को माइनस लिख दिया। सेम कॉट थीटा है, माइनस का कॉसेक है, +1 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद होगी। जो नहीं भी याद थी तो पिछले 2 शिफ्ट आपने देखी होंगी, तो दोनों शिफ्टों में ये सवाल पूछा गया था, तो आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट सवाल है, देखो 3 और 5, 8/4 2 हो जाएगा। ये तो सेम, नीचे बेस 5 है, तो ये हो जाएगा 9 - 4 5, 5/5 यानी 1। ये आ जाएगा 3/2 और 1/2, 4/2 मतलब 2, और डिवाइड का साइन है यानी 2। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले 2 सवाल तो मुश्किल से 10-15 सेकेंड के थे। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 100 किलोमीटर की एक जर्नी है, जिसमें एवरेज स्पीड गिवन है एस की, वो क्या है, 40 किलोमीटर/आवर। वो पहला 60 किलोमीटर 40 मिनट में कवर करता है, नेक्स्ट 20 किलोमीटर 50 मिनट में कवर करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी लास्ट के 20 किलोमीटर के लिए। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, या एवरेज स्पीड भी अपन को गिवन है कि एवरेज स्पीड है 40, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 100, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, टोटल टाइम। देखो यहाँ पे ये 40 मिनट ले रहा है और एक यहाँ 50 मिनट ले रहा है, तो 70 मिनट तो ये ले रहा है, लेकिन आंसर किलोमीटर/आवर में है, तो 70 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 7/6 आवर। 60 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7/6 प्लस। नाउ अब यहाँ पे लास्ट में जो टाइम क्या होता है, टाइम होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड हमें नहीं पता है ना, लेट्स से कि मैंने x मान लिया स्पीड, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, इसको इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14/6 मतलब 7/3 आ जाएगा एक, तो प्लस ये हो जाएगा 40/x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5। हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 40/x इज इक्वल टू 5 - 7/3। 5 3 15, 15 - 7 8/3, और 8 से ये 5 टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 5/x, यही आ रहा है ना, 5/x इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x मैं कह सकता हूँ कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 किलोमीटर/आवर स्पीड से इसको जाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर 15 आना चाहिए, सारे ऑप्शन गलत हैं आई थिंक। इसमें हम एक चीज़ भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं टाइम भी मान सकता था कि t टाइम लगता। ठीक है, वो भी एक तरीका था अपने पास। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अपने रॉन्ग है, मुझे नहीं लग रहा हमने कोई गलती की है कहीं पे। ठीक है, फिर भी एक बार आप वेरीफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती मिले तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देता हूँ। और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है ना कि कुछ गलती है, तो अगर मुझे उसका पता लग गया है तो ऑलरेडी मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके रखता हूँ उस कमेंट को, तो एक बार कमेंट करने से पहले वहाँ पे देख लिया करो। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो। देखो यहाँ पे चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो या सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जैसे वैल्यू पुट करनी है तो लेट्स से कि थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ। अब वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जिससे जो ऑप्शन है ना वो मैच ना हो। जैसे मैंने 45 पुट किया तो ये 3 तो सारे ऑप्शन हैं वो कांस्टेंट हैं, यही तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन 45 डिग्री पे तो √2 × √2, ये 2 आंसर आएगा, यानी कोई सा ऑप्शन मैच भी नहीं करेगा। तो 45 पे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोसेक 45 होता है, वो होता है √2 माइनस साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू, यहाँ पे भी सेम है 45 पे तो सेक और कॉस सेम ही होते हैं ना, ये भी आ जाएगा प्लस tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। ये क्या आ गया, a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 2 से। आपको पता है कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2,
और 2 इंटू 1/2 बचा जो कि 1 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। दूसरा ये तरीका था कि आप बेसिक से भी बना सकते थे, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो, टेन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो भी इजीली आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से बता दिया, क्योंकि एक सवाल को सॉल्व करने के तरीके तो काफ़ी हो सकते हैं ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि अमिता कैन बिल्ड ए रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अमिता है वो किसी रूम को सेम टाइम में बिल्ड कर सकती है जितने टाइम में बीना एंड सीता, बीना और सीता जितने टाइम में करते हैं उतने में अमिता कर देती है। ठीक है, आगे बोला गया है अमिता एंड बीना टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज। यहाँ पे अमिता और बीना का हमें बोल दिया कि अमिता और बीना है इसको 25 दिनों में कर सकती हैं, जबकि सीता अकेली इसको कितने दिन में कर सकती है, 35 डेज में। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 है, यहाँ पे 5 इंटू 7 है, तो इनके एलसीएम में 5 तो आएगा, 5 और 7 का एलसीएम 35 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 175, 25 है कि 150, 25 इंटू 175, और ये हो जाएगा कितना अपने पास 5 से 5 गया, ये 5 टाइम। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये अपने तीनों पास अमिता, बीना और सीता, इनकी इफिशियंसी हमें मिल गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की कंबाइंड है, वो हम निकाल लेंगे जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। सवाल में देखते हैं पूछा क्या है। बोला है कि बीना अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकती है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि बीना कितने दिन में करेगी, तो टोटल काम तो 175 है, तो ये निकालना पड़ेगा ना कि बीना की इफिशियंसी क्या है। अब सवाल में एक चीज हमसे बोला गया था कि जितने टाइम में अमिता किसी काम को करती है उतने टाइम में बीना और सीता कर सकते हैं, यानी जो टाइम का रेशियो है दोनों का 1:1 है। अगर टाइम का रेशियो 1 है तो आपको पता है जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो क्या होता है, जस्ट रिवर्स। लेकिन 1:1 का क्या ही रिवर्स करोगे तभी भी 1 आएगा, यानी अमिता बीना, अमिता की इफिशियंसी बराबर हो जाएगी बीना और सीता की इफिशियंसी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं कह सकता हूँ कि अमिता, बीना और सीता, अमिता, बीना और सीता तीनों की जो इफिशियंसी है उसका सम कितना है, 7 और 5 12। ठीक है, सवाल में अमिता, बीना और सीता तीनों की इफिशियंसी अगर रेशियो में बात करूँ तो 1:1 है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो ये 2 रेशियो है, इसकी वैल्यू 12 है, एक रेशियो की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे अमिता की इफिशियंसी 6 आ जाएगी और बीना और सीता दोनों की मिला के 6 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब देखो हमें पता चल गया कि अमिता की इफिशियंसी 6 है, हमें चाहिए बीना की, तो बीना की कहाँ से निकल जाएगी, अमिता और बीना दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है 7, जिसमें से अमिता की अकेले की कितनी है 6, तो बीना की कितनी बच जाएगी 1। ठीक है, तो 175/1 मतलब कितना आ जाएगा 175, तो 175 डेज में कंप्लीट कर देगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे हमें पता था कि अमिता, बीना और सीता की इफिशियंसी का रेशियो 1:1 है। ठीक है, और सवाल में अमिता, बीना और सीता की इफिशियंसी का सम 12 है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 12 है, एक की 6 है, तो अमिता की अकेले की 6 आ गई और बीना और सीता की 6 आ गई। अब अमिता और बीना की कंबाइन हमें पता था 7 थी और अमिता की अकेले की 6 है, तो बीना की फिर 1 बच जाएगी, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना 5, अभी देखते हैं 6। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। बोला गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है एक कॉन का जिसकी रेडियस 3 है और हाइट 4 है। कॉन, या जिसको मैं कह सकता हूँ शंकु, शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है πr/l। ठीक है, सवाल में पाई की फॉर्म में ही आंसर दिया तो इसको छेड़ेंगे नहीं। रेडियस बोला है 3 है और हाइट 4 है। आपको पता है जो कॉन होता है, शंकु होता है, उसमें अपने पास रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो इस स्लैंट हाइट 5 आ जाएगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, तो एल की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना आ जाएगा 15 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो 24% का डिस्काउंट ऑफर करता है। एक स्पेशल सेल डे के कारण वो एक्स्ट्रा 30% का कूपन भी देता है। पहले डिस्काउंट के बाद आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा गया है, तो हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस बता दो। रेशियो से ही बना लेते हैं इसको। तो और देखो ये वैल्यू देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सीपीओ 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे 24% का डिस्काउंट है, 24% कितना हो जाएगा, 4 6 की 24 और 4 से 25, यानी बेसिकली ये आ जाएगा 6/25। ठीक है, यानी 25 का सामान था, 6 का डिस्काउंट दे दिया 19। दूसरा है 30%, 30% 3/10 होता है, यानी 10 के सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो 10 से 7, तो ये तो आ जाएगा 250, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 19 × 7। सवाल में इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 7700.7, तो 7 पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये 19 से काट लेते हैं, अगर कट जाएगा तो 19 तिया 57 और 19 चौके 76, फिर कितना बचेगा 1। अब हम ये वाला 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 और उतर जाएगा, 19 पंजे 95, 5 बचा, फिर 7 आ जाएगा, 19 तिया 57, ये हो गया। ठीक है, अब 4 5 9 और 3 12, ठीक है, 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35, फिर कितने बचेंगे 5 55 हो जाएंगे, और 7 7 49, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नाम 63, यानी मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू आ गई 579/10। हमें जो वैल्यू चाहिए, हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, दैट इज 250 की वैल्यू चाहिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 9 225, 22 कैरी, और 25 अंते होते हैं 175, और 22 177, 87 97, 19 कैरी, फिर 25 पंजे 125, 125 में 20 जोड़ता तो 145 आता, लेकिन एक कम यानी 144, ये आएगा 14,475 आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक ठाक सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, डीआई का है, क्या पूछा गया है, डायरेक्ट उस पर फोकस करते हैं। बोला गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉइज इन 2020 ओवर 2019 2019 के कंपेयर में 2020 में कितने परसेंटेज एम्प्लॉय में इंक्रीज हुआ है। देखो 19 में 32 थे, अभी 34 हो गए। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 16:17 हो गए। कोई चीज़ 16 से 17 हो गई, एक बढ़ गई, किस पर? 16 पर। 1/8 12.5% होता है, लेकिन उसका भी आधा, 12.5% का आधा यानी 12 का आधा 6 और 0.5 का आधा 25, तो 6.25% आ जाएगा, जिसको 6 से 1/4% भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इसी फॉर्म में आंसर गिवन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज, दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, जिनके रेडियस 3 और 2 हैं, और डिस्टेंस क्या है 13 है। हमसे पूछा है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बता दो। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? d² माइनस, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती क्या है? ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली, तो d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो हमें तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस हमें पता है सेंटर के बीच की क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस दोनों रेडियस का सम कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 12 13 का ट्रिपलेट है ये, तो 144 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ओवर द गिवन ईयर। कंपनी ए की बात कर रहा है सभी ईयर में, सबको जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 का 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 कैरी, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 146 है। पूछा गया कि प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ओवर द गिवन ईयर इज व्हाट परसेंटेज। ये 146 है, ये कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का कंपनी डी का सारे ईयर में? डी का जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 17, 1 असील, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 157। हमसे क्या पूछा गया है कि जो ये 146 है, ये 157 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो मैं ना यहाँ पे कैलकुलेशन से बढ़िया थोड़ा सा देखूंगा कि ऑप्शंस हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 157 है, ठीक है, अगर इसका मैं 90% निकालता तो आपको पता है 90% कितना होता है? 9/10, या 90% में कह सकता हूँ सिंपली 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 7 63, 6 9 5 45 और 6 51 5, 9 1 9 और 5 14, 141.3 होता है इसका 90%। जबकि ये क्या है 146, यानी 141.3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो आंसर है अपना वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 90 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 90 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। नाउ एक चीज़ हमें ये भी देखने से पता चल रही है कि 157 का 100% यानी बेसिकली खुद 157 ही हो जाएगा। हमें जो वैल्यू है हमारे पास वो है 146, इसका 90% निकाला तो 141 है। अब बचे हुए रिमेनिंग दो ऑप्शन, एक तो है 98 यानी 100 के नियर है, जबकि ये 146 ही है, यानी किसके नियर है? ये 141.3 के नियर है। तो ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है कि 98 तक आंसर नहीं जाएगा, 90 से बड़ा आएगा और लगभग इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन नहीं की, जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से। पहले हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, फिर उसी से आइडिया लगा कि तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आना चाहिए, बट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। करना चाहो तो आप कर सकते हो आपकी संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, जो कंप्लीटली क्रॉस करती है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन को। ओके,
कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन वाई सेकेंड, ठीक है, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और वाई सेकेंड में इसको क्रॉस करती है। बोल रहा है कि पहली ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, पहले ट्रेन लेट से कि S1 उसकी स्पीड हो गई जो कि 44 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और सेकेंड ट्रेन है जिसको हम S2 मान लेते हैं जिसकी स्पीड है 56.8 किलोमीटर पर आवर, ये है। तो हमसे पूछा है वाई की वैल्यू बता दो। सिंपली देखो, कोई भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होती है, तो इनकी लेंथ 320 और 240 ऐड हो जाएंगी, 300 और 200 500 और 40 और 20 60, तो ये 560 मीटर आ गया, ठीक है। इतना इनकी टोटल लेंथ होगी, डिवाइड बाय, बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन में आती है, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो 50 और 40 90, ठीक है, और 6.8 और 4 यानी 10.8, तो बेसिकली ये हो जाएगा 100.8, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। सवाल में जो आंसर है वाई वो किस में है, सेकंड में, तो ये है 100.8 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 5/18, ये सेकंड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचेगा 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 से काट लेता हूँ इसको, 18 से भी कट जाएगा आई थिंक, 18 से ही काट लेता हूँ, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, बचेंगे कितने अपने पास 10, फिर 108 हो जाएगा और पॉइंट आ जाएगा, 18 पंजे 90, 18 छः 108 ही आ गया। देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो 0 लग जाएगा एक, और 56 दूनी 112 और 0 और आ जाएगा, यानी 20 सेकेंड आ जाएगा आंसर। 20 सेकेंड कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, A 70 है तो C निकालना है, 180 माइनस 70 110 का आधा 55 आंसर आ जाएगा। कैसे, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये वाला एंगल 70 दे दिया, तो इन बचे हुए दोनों का सम कितना हो जाएगा अपने पास 110 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 110 में ये आधे आधे बांट देंगे इनको, 55 ये आ जाएगा, 55 ये आ जाएगा, तो हम यही पूछा था एंगल C क्या होगा, तो 55 हो जाएगा। ये तो ऐसे नॉर्मली सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल, एक शॉपकीपर वांटेड टू सेल ₹2000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है या शॉपकीपर क्या चाहता है कि 2000 रुपये का कोई सामान बेचना चाहता है, बट ही हैड 2 ऑप्शन, उसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, 10% के या तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे। कंडीशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो 10 से 9 10 से 9 10 से 9 यानी 10 के क्यूब से 9 का क्यूब, यानी 1000 से 729, MP और SP का रेशो आ जाएगा, या ऐसे समझ सकते हो कि 100 से 72.9 डिवाइड कर दोगे ना 1000 से 729 को, ये मैं वर्बली बता रहा हूँ। तो जब 100 के सामान को आप 72.9 में दे रहे हो तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 100 में से माइनस कर दो 72.9 को, तो कितना आ जाएगा 27.1, ठीक है। 10% का बेसिकली याद होना चाहिए डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बता दिया मतलब वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करके बस लिखा नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 में बोला गया है कि एक सिंगल डिस्काउंट दे दें 28% का। हमसे पूछ रहा है कि दोनों जो डिस्काउंट है उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं देखूँ तो दोनों के बीच में 0.9% का डिफरेंस है, तो हमसे रुपए में पूछा गया, तो रुपए में कितना था 2000 रुपये, इसमें 0.9% निकाल लो इसका, 0.9% मतलब 9 दूनी 18 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल ही है, मतलब 1-2 सवाल ठीक आ गए हैं, बाकी तो सिंपल ही है। बोल रहे हैं कौन है जिसकी स्लैंट हाइट, कौन क्या होता है, अभी हमने बनाया था यहाँ पे इस तरीके से, ये कौन होता है जिसकी स्लैंट हाइट बोला गया है 4.2 है एंड लिटरल सरफेस एरिया 13.2 है। आपको पता है कौन का कर्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, वो क्या होता है πRL, ठीक है। हमसे रेडियस पूछी गई है बेस की, पाई के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है तो 22/7 यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 132 भी नजर आ रहा है, इनटू रेडियस हमसे पूछा गया है और एल सवाल में बोला गया है 4.2 है, और जो एरिया है ये है 13.2। आपको पता है 22 6 के 132 यानी 0.6 टाइम कट जाएगा, और 0.6 से ये कितना टाइम कट जाएगा 7 टाइम, और 7 से 7 कैंसिल, यानी रेडियस कितनी आ गई 1 आ गई। यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ आप कर लोगे, बट करवा देता हूँ। 8/4 2, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, ये तो 5/3 यानी 15 आ जाएगा, प्लस 6/3 2 और 2 से और मल्टीप्लाई है तो 4 आ जाएगा, माइनस 6/3 कितना आ जाएगा -18 और प्लस का ये है 5। सॉल्व कर लो, देखो 4 - 15 तो कितना आ जाएगा -11 प्लस 4 -7,
-7 और -18, माइनस के 25 और प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, पहला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, थोड़ी मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा ब्लर भी हो रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वुमेन वर्किंग इन ए कंपनी वाज सप्लाइड ए रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूबॉइड शेप ऑफ वैक्स विद डायमेंशन 70, 44 एंड 20। एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला है, ठीक है, जिसको क्या करती है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करना चाहती है, ठीक है, और तैयार किससे कर रही है, 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के विमाओं वाले मोम के एक आयताकार ठोस घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो जब भी मैंने आपको बोला है एक शेप को दूसरी शेप में हम कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इसमें ये सिलेंड्रिकल में, इसको क्यूबॉइड लिख देता हूँ पूरा, इसको सिलेंडर लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर लेते हैं। आपको पता है क्यूबॉइड या घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH इज इक्वल टू सिलेंडर, या जो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको सिलेंडर था ना, ठीक है, यानी बेलन। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज πr² इंटू एच। सारी वैल्यूज हम रख देते हैं। हमसे पूछा गया कि कितनी ऐसी वैक्स या मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं, ये सवाल में पूछा गया है। लेट से मैंने मान लिया कि x मोमबत्तियां हम बना सकते हैं, ठीक है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ है 70 इंटू 44 इंटू 20 इज इक्वल टू, पाई के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, 22/7 यूज कर लेते हैं, इंटू, देखो रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्या था, डायमीटर, ये गलती मत कर देना, ये है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी इसकी आधी, दैट इज 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट, हाइट बोला गया 20 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 20। इसको बस सॉल्व करना है हमें। तो देखो यहाँ पे ये 7 से ये 7 टाइम चले गया, ठीक है, और इस 20 से ये पूरा 20 कैंसिल आउट हो गया, और 22 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और 7 से ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख पा रहे हो 10 और 2 ही बचा है, और इधर क्या बचा है, मैंने n, लेट्स से कि n नंबर ऑफ टोटल हम वैक्स बना पाएंगे, मोमबत्तियां बना पाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n नहीं, हमने x माना था ना ऊपर, तो यहाँ पे ये x रख देते हैं, तो x है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 इज द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, वापस को भी देख लेते हैं। बोला गया है कि अ पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। 48,500 रुपये का जो एक हिस्सा है उसको हम 15% की साधारण ब्याज के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, ठीक है। पहली धनराशि के निवेश से 5 वर्ष के बाद जो ब्याज का रेशियो है वो 5:3 है, तो 10% पर जो हमने पैसा दिया गया है वो दूसरे जो पैसा दिया गया है, क्या पूछा है, 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा, ओके, 10% पर जो पैसा दिया गया है वो कितना है, ठीक है। देखो 48,500 था, उसका कोई एक पार्ट मैंने ले लिया है, उसको 15% के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स से कि मैंने p रुपए दिए हैं, ठीक है, किस रेट से, 15%, PRT/100 लगा रहा हूँ, प्रिंसिपल मैंने p मान लिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15%। आगे बोला गया है पहले निवेश के 2 साल के बाद फिर जो शेष धनराशि हमने वापस उसको इन्वेस्ट कर दिया, 48,500 था पहले, p मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी कितना बचा होगा मेरे पास, 48,500 माइनस p, इतना बचा होगा। अभी मैंने इसको इन्वेस्ट किया है 10% के हिसाब से, ठीक है, इनटू टाइम की बात करते हैं। देखो पहला जो अमाउंट है और जो दूसरा अमाउंट है, दूसरे अमाउंट को पहले के 2 साल बाद इन्वेस्ट किया गया है, और हमें जो रेशियो सवाल में दिया गया है वो कितने साल बाद का दिया गया है, 5 साल का, दैट इज 5 ईयर, 5 ईयर बाद का दिया गया है। तो यहाँ पे पहले केस के लिए तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 साल, समझ रहे हो ना आप। PRT/100 मैंने लगाया, 5 साल बाद का हमें रेशियो दे रखा है, तो ये तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, इसका रेशियो गिवन है। और दूसरा जो पैसा लगाया गया है वो 2 साल बाद लगाया गया है, और 5 साल तक की बात कर रहा है, यानी दूसरी बार जो पैसा लगाया है उसे 3 साल के लिए रहेगा, डिवाइड बाई 100। 100 का तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि हमें रेशियो निकालना था। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 3 या 10 गुणा 30, 30 होते हैं ना ये, और इस 15 से मैं काटूंगा तो ये 2 टाइम कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे अपने पास आ गया। और सवाल में ये जो रेशियो है ना, ये अपन को गिवन है कितना, 5:3। इसे कोई फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर तो मेरे पास बच गया 5p, और यहाँ पे क्या बचा है 48,500
माइनस पी इन टू, यहाँ पे कितना बचा था 2, इसकी वैल्यू सवाल में है 5/3। इस 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले p। अगर मैं p निकालना चाहूँ तो आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इधर आएगा 3p इज इक्वल टू, इधर तो कुछ है ही नहीं, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 दूनी 96 और एक 97, 97,000 और माइनस का 2p, माइनस को इधर ले जाऊंगा तो 5p बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ, जगह की कमी है। तो 5p की वैल्यू यहाँ पे 97,000 आ जाएगी। तो p निकालना है तो 97,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा ये देखो, अगर 90,000 होता उसको मैं 5 से डिवाइड करता तो कितना आता 18,000, फिर 7,000 और है, 7,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1,400 और आएगा, यानी ये 19,400 आएगा। ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप 19,400 रुपये। सवाल में पूछा गया था जो 10% के हिसाब से हमने पैसा लगाया गया वो कितना था, तो 10% के हिसाब से हमने पैसा कितना लगाया, 10% के हिसाब से पैसा लगाया 48,500 माइनस 19,400, तो 48,500 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये 19,400 रुपये, 0 और ये कितना आ जाएगा 10 में से, एक सेकेंड, ये है 19,400, 5 में से 4 गया तो 1, और 48 में से जब 19 गया तो कितना बचेगा, ये 19 देखो 29, 39 और 49, एक कम 30 आ जाएगा, यानी 29, 29,100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए गए हैं दूसरे केस में। देखो क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट का था लेकिन काफ़ी बड़ा लेंदी सवाल था, बढ़िया सवाल था। ठीक है, समझ नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, थोड़ी हमारे यहाँ पे पास जगह की कमी थी इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी चीज़ें कंजेस्टेड लगी हो, बाकी एकदम सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि एक स्कूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 20% ज़्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल से। बॉयज़ और गर्ल की बात हो रही है, 20% कितना होता है 1/5। क्या बोला गया है कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं गर्ल्स से, तो अगर गर्ल्स 5 हैं तो बॉय 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी बॉय 6 हैं। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो बताना है, तो कितना आ जाएगा 6:5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19, और अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्या बोला गया है 19वें सवाल में, ये अपन को डेटा गिवन है इस तरीके से। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए इसको मैं शायद थोड़ा बढ़ा सकता हूँ क्या, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, लेकिन वो कट जाएगा, कोई नहीं, आई थिंक दिख तो रहा ही होगा। तो यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है कि एक फॉलोइंग टेबल है जिसमें 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल हैं, मैथ में इनके स्कोर गिवन है, इसको हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि एवरेज अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इज सेम, एवरेज की बात हो रही है तो सबका सम तो हमें करना पड़ेगा बॉयज़ और गर्ल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, टेबल पे फोकस कर रहा हूँ। बॉयज़ को ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, 33 और 9 42, 42 और 4 46, 46 और 9 55, 55 और 2 57, 57 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 66, तो उसका आएगा 6। फिर कैरी कितनी आएगी 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 4 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 और 9 51, 51 और 5 56, 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64, 64 और 7 71, यानी 716 आ रहा है ये। गर्ल को भी ऐड कर लेते हैं, 5 और 8 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36, 36 7 43 और 3 46 और 10 ये 56 का 6, 5 कैरी, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 9 34, 34 और 6 40, 40 और 8 48, 48 और 9 57, 57 और 6 कितने हो जाएंगे 63, 63 और 7 70 और 70 और 8 78, 786। ठीक है, दोनों का सम मैंने निकाल लिया। अब मैं चारों स्टेटमेंट को देख लेता हूँ। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि एवरेज अचीवमेंट बॉयज़ और गर्ल का सेम है। अगर एवरेज सेम होता तो जो इनका सम भी सेम होना चाहिए, यानी पहला गलत है। एवरेज अचीवमेंट ऑफ गर्ल इज मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़, ये सही है, क्योंकि गर्ल की अगर संख्या ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है एवरेज भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब जब हमारे सही ऑप्शन आ गया तो गलत वालों को हमें बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि गिवन डेटा इज इनसफिशिएंट टू ड्रॉ एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, कि इस डाटा से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, गलत बोल रहा है। एवरेज अचीवमेंट ऑफ बॉयज इज मोर देन दैट ऑफ गर्ल, बोल रहा है कि बॉयज का अचीवमेंट है वो एवरेज वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा हो सकता है, गर्ल ज़्यादा है तो गर्ल का ही ज़्यादा होगा ना। तो सिंपल सा सवाल था, स्टेटमेंट बेस दे दिया बस। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20। देखो वापस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लगभग 8-8 10-10 क्वेश्चन पूछे गए।
इसको सॉल्व करना है 7 इंटू एम, तो ये 7m हो जाएगा प्लस, देखो 6 डिवाइड 3 कितना होता है 2, और 4 माइनस 2 तो ये 2 आ जाएगा, ये टर्म मैंने सॉल्व कर ली। माइनस में 7 है प्लस 45/5 9 होता है, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, प्लस ये है 49 और इधर है 87, हमें m निकालना है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 7, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा -5 और प्लस का 36, तो कितना आ जाएगा प्लस का 31 और 49 कितना आ जाएगा 80 आएगा ये, और इधर माइनस हो जाएगा, तो 87 में से जब 80 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 7, 7m की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ m कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि दो सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज हुए हैं 25 और 25% के, तो सिंगल इंक्रीज कितना हो जाएगा। ओके देखो 25 के इंक्रीज हुए हैं, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सबसे बेस्ट है। वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि 56.25 ही है, कैसे वो भी मैं बता दूंगा। देखो 25 25 50 होते हैं, 25 25 625, 625/100 मतलब 6.25, तो वर्बली दिमाग में सोच सकते हो 2 सेकंड में कि आंसर 56.25% आएगा। जहाँ पे हमें रेशियो मेथड लगाने की जरूरत होती है वहाँ पे हम रेशियो लगाते हैं, देखते हैं, बस हमें वो देखना है कि कहाँ कौन सा तरीका सही रहेगा, और वो कैसे आपको पता चलेगा जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, अगर परसेंटेज अच्छी है तो। अब जैसे आप बोलोगे कि 25% तो अच्छी फ्रैक्शन थी, अच्छी तो थी, लेकिन 2 की बात हो रही थी ना, तो वो उससे भी जल्दी इजी पड़ रहा था, a+b+ab/100, क्योंकि 25 का स्क्वायर हर किसी को याद होता है। नेक्स्ट सवाल है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कॉन शेप स्टोरेज टैंक इज 9 फीट एंड 7 फीट। ठीक है, एक कॉन शेप अपना कोई स्टोरेज टैंक है जिसके बारे में बोला गया है कि हाइट है वो 9 फीट है, और जो रेडियस है वो कितनी है 7 फीट है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम निकालना है। कौन सी शेप है, कौन शेप, शंकु की शेप। शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सवाल में बोला गया π22/7 यूज करना है, तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 रख देते हैं, इंटू रेडियस है 7 का स्क्वायर 49, इंटू हाइट कितना बोला है 9। देखो ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, और 3 से ये 3 टाइम, तो बेसिकली आ क्या गया है, ये आया है 22 इंटू 21। ठीक है, यही तो आया है। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो कितना आएगा 2 आएगा। आप बोलोगे यार इतनी छोटी वैल्यू में भी यूनिट डिजिट लगा रहे हो, लगा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने ऑप्शन पे नजर मारी, 2 यूनिट डिजिट में कोई एक में ही दिखा, तो यही आंसर हो गया। बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। 21 दूनी 42, 4 असील, 21 दूनी 42 और 4 46। लेकिन करना क्यों है, जब हमें जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना है। नेक्स्ट सवाल है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर 2 एंगल। देखो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। बोला गया है कि एक एंगल, लेट्स से कि मैं वो एक एंगल A मान लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल A है वो क्या बोल रहा है, बड़ा है। किससे बड़ा है, सम ऑफ अदर 2 एंगल, यानी दोनों एंगल के सम से बड़ा। तो पूछ रहा है जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा। आपको पता है कि केवल एक ही ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल का जो सम है, सॉरी एक एंगल है वो बड़ा हो जाए अन्य 2 से, वो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट सवाल है 24, बोल रहा है एक ट्रेडर क्या करता है, एक आर्टिकल को 16% कम में देता है कॉस्ट प्राइस से। हैड ही सोल्ड इट रुपीज दिस, अगर वो इसको 192.20 रुपये ज्यादा में बेचता, मोर में बेचता, तो क्या होता, उसको प्रॉफिट होता 15% का। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बता दो आर्टिकल की, न्यू सेलिंग प्राइस। ऐसे सवाल को हमेशा 100 मान के करते हैं, आप लोगों को पता है। CP 100 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 16% डिस्काउंट में दे रहा है, यानी 84 में बेचा होगा पहले इसने। अब बोल रहा है अगर 192.20 ज्यादा में बेचता, मोर में बेचता, तो इसको प्रॉफिट होता 15% का। यानी मैं ये कह सकता हूँ, अब फिर ये कितने में बेच रहा है 115 में, तभी तो 100 पे 15% का प्रॉफिट होगा। तो अगर यहाँ पे यूनिट में देखा जाए तो 16 और 15 31 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, जबकि सवाल में बोला गया है 192.2 यूनिट ज्यादा में बेचा गया है। बेसिकली ये सवाल बहुत बार पहले भी पूछा गया है सेम वैल्यू के साथ। 31 6 की 186, 6 बचेंगे, 2 उतार लिया, 31 दूनी 62, यानी 6.2 आ गया। बोल रहा है न्यू सेलिंग प्राइस बता दो। न्यू सेलिंग प्राइस इज व्हाट, इसकी वैल्यू निकालनी है 115 की, तो 115 इंटू 6.2 करना है हमें। अब सॉल्व कर लेते हैं। 115 दूनी कितना होते हैं 230, 230 का क्या आएगा 0, 23 80। 115 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
क्योंकि 62 का 5 गुना करने से बेटर है 115 को हम कर लेंगे, क्योंकि 115 में 100 आ रहा है तो 100 + 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहने का मतलब है जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सॉल्व करने का तरीका है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मुझे ये इससे बेटर लग रहा है 115 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। हालांकि 62 से भी कर सकते थे। 115 दूनी 230, 23 कैरी आई। फिर 115 6 के कितने होंगे? 115 अगर 100 को मैंने 6 टाइम किया तो 600, और 15 का 6 टाइम और करूंगा तो 90, यानी 690। तो 690 तो एक आ रहा है, और 23 कैरी थी, तो ये कितना आ जाएगा? 3 9 और 2 11, 1 असिल 6 1 7, इतना आ जाएगा। और एक के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा? 713 रुपये। 713 रुपये यानी न्यू सेलिंग प्राइस है, अभी वो 713 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है DI का। बोला गया है कि रेशियो ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन टेस्ट 2। टेस्ट 2 कौन सा है? ये रहा। इसके एवरेज निकालना है एक तो पहले जोड़ लेते हैं। 5 और 9 14, 14 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 का 8, 1 असिल 1 और 8 9, 9 9 18, 18 और 7 25, ये तो आ गया 258। इसका किससे रेशियो निकालना है? एवरेज मार्क्स इन मैथ इन ऑल टेस्ट। मैथ ये रहा, ऑल टेस्ट यानी ये सबको और जोड़ना है। 4 और 8 12, ठीक है, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? सॉरी, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2 असिल 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 27, 27 ये, और 18 ये, 27 18 कितने हो जाएंगे? 45, 450 ये। तो हमें जो रेशियो निकालना है, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। ये था अपना 450, इसका निकालना है 258। ये एवरेज निकालना था। टेस्ट 2 में कितने सब्जेक्ट थे? 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसका रेशियो निकालना है 450 अपन ऑल सब्जेक्ट। टोटल कितने टेस्ट थे? 5, 5 नाम 45, 90 टाइम कटेगा, और 3 8 24, 3 6 18, 2 से और कट जाएगा 43 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 45 टाइम। तो 43:45 आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आधे सवाल तो हो चुके हैं शिफ्ट के। बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल। CP इक्वल है, एक आर्टिकल को सेल किया जाता है। देखो, जब इक्वल है ना तो 100 मान के कर लेते हैं कि CP 100 है दोनों का। एक आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, लेट्स SP1 मान लेते हैं। 12% पे सेल कर रहे हैं, यानी 112 पर, लेकिन आगे रुपए में पैसा दे दिया है, तो इसलिए इसके साथ एक वेरिएबल लेट्स से कि x मान लेते हैं कि एक को तो इसने 112x में सेल कर दिया है। एंड द अदर आर्टिकल फॉर ₹36 मोर देन द फर्स्ट। और जो दूसरा आर्टिकल है उसको इसने कितने में सेल किया गया है? पहले आर्टिकल से 3600 रुपये ज़्यादा, यानी 112x से 3600 ज़्यादा। बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो इतना हुआ है 15 सही 27/51%। बहुत गंदी सी वैल्यू दी है, तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बता दो ईच आर्टिकल का। सबसे पहले तो इस गंदी सी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 15 सही 27/51%, ये है क्या? पहले 51 × 15 कर लेते हैं। 15 एकम 15, 1 असिल 15 5 75 और 1 76, 765 तो ये, और 27 ये, 7 और 5 12, 1 असिल 6 2 8 और 1 9 और 7, ये आएगा 792। तो ये कितना आ जाएगा? 792/51%। ओवरऑल इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि CP अपना 100 था, ठीक है, 100 था, 100 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? इतना, 792/51, और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल। यानी प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या प्रॉफिट कह लो, या फिर टोटल SP भी निकाल सकते हैं। टोटल SP तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा यहाँ पे ये 100x प्लस ये जो वैल्यू है, ये x था ना इसके साथ वेरिएबल, तो ये कितना आ जाएगा? 100x तो था ही, प्लस में 792/51x और आ जाएगा। या फिर ऐसा ना करके हम ये भी कह सकते हैं, देखिए डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट की आपसे बात करूँ यहाँ पे कि सिर्फ प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 792/51x, ये प्रॉफिट है। ये तो है दूसरी कंडीशन के अनुसार, और पहली कंडीशन के अनुसार अगर हम यहाँ प्रॉफिट देखें तो कितना हुआ है? दोनों को इक्वल कर देंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल SP में से CP माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में हम गड़बड़ और कर रहे हैं। गड़बड़ वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 792/51%, लेकिन यहाँ पे क्या थी? दो चीज़ें थी और दोनों का जो कॉस्ट इक्वल था, तो 100x और 100x, यानी यहाँ पे इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में मैं भी अब छोड़ रहा था ये चीज़, क्योंकि दोनों का तो 200x आ जाएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, यानी 2 × 792/51 दिख तो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो दोनों को जोड़ लो, 112 और 112 कितना हो जाएगा? 224x प्लस 3600,
इसमें से सीपी माइनस करेंगे। प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब सीपी में से 100x माइनस करने की गलती मत कर देना, प्रोडक्ट 2 हैं तो 100x माइनस नहीं करके कितना करना पड़ेगा, 200x। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 24x प्लस 3600, ठीक है, रुपीज़ कितना आएगा। दोनों के जो प्रॉफिट हैं उनको हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, जगह की भी थोड़ी यहाँ पे कमी है। तो बेसिकली इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला प्रॉफिट 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1 असिल 2 से 14 और 1 15, 1584/51x ये आ गया। अब वापस गंदी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर माइनस कर देते हैं, यानी 1584/51x में से ये माइनस हो जाएगा 24x। एलसीएम तो 51 ही आएगा, ये आ जाएगा 1584x माइनस 24 एकम 24, 2 असील और 24 पंजे 120, 120 और 2 कितने हो जाएंगे 122, यानी आ जाएगा 1224। 1584 में से हमें माइनस करना है कितना, 1224, तो कितना आएगा 0, 8 में 2 6 और 15 में 2 3, 360। तो ये आएगा 360/51। यहाँ से सबको मैं हटा रहा हूँ, 360/51x है, इसकी वैल्यू सवाल में है 3600 रुपये। ये कितना टाइम कर जाएगा, 10 टाइम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 510। हमसे पूछा है ईच आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ईच आर्टिकल का हमने माना था 100x, तो 510 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 और चिपक जाएंगे, दैट इज कितना आ जाएगा 51,000 रुपये। 51,000 रुपये यानी ऑप्शन नंबर 4। ये भी बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगुलर ट्राइंगल इज 2 एंड, ठीक है। देखो ये ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा क्वेश्चन। आप अपने दिमाग में सोचो कि ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो परपेंडिकुलर साइड होती है यानी बेस और हाइट उनमें डिफरेंस 2 होता है। तो सोचो आपके दिमाग में सबसे छोटा अगर आपके दिमाग में कोई ट्राइंगल नजर आता होगा तो वो 3 4 5 ही नजर आता है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस 1 है जबकि हमें 2 चाहिए। अब जरूरी नहीं जो हम सोच रहे हैं वो सही होगा, वो हम आगे जो कि इंफॉर्मेशन है उससे वेरीफाई करेंगे। 2 चाहिए, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6, ये 8, ये 10, इतना तो हो गया कि 2 परपेंडिकुलर साइड है उनके बीच में डिफरेंस 2 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे हमें देखना पड़ेगा। बोल रहा है इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर 8 से 10 वाले राइट एंगुलर ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूँ तो कितना आएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6 यानी 48/2 24, यानी बिल्कुल सही है जो हमने साइड सोची है। तो हमसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर बता दो, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा तीनों का सम, यानी 8 और 10 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये। दूसरा भी एक तरीका है कि अगर आप ऐसे नहीं करने चाहते तो फिर कैसे कर सकते थे, उनको x मानो, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको अगर आप उस तरीके से चीज़ें कर रहे हो तो। नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर ही देता हूँ हिंदी को, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रनीता की जो साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। क्या बोला गया है कि रनीता कोई लड़की है, इसकी साप्ताहिक आय यानी वीकली आय की बात कर रहा है, इसका 42% इक्वल होगा, इसके इक्वल भास्कर की जो वीकली आय है उसके 56% के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ रनीता और भास्कर की जो आय है या इनकम है उसके उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 7 6 की 42 और 7 8 56, 7 8 56 और 7 6 की 42, ठीक है। या फिर 14 से ही कट जाता ना, तो 14 चौके 56 और 14 3 42, 4:3। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है कि यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपये की वृद्धि होती है जबकि रनीता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो रनीता और भास्कर की जो साप्ताहिक आय है उसका रेशियो 5:4 है। देखो इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ, सिंपल रेशियो से और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी। सिंपल रेशियो से ही मैं बता देता हूँ, रनीता और भास्कर हैं, यहाँ पे 4:3 में है इनकी इनकम, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला था, भास्कर की जो आय है उसमें 200 रुपये की वृद्धि होती है, यानी इसमें इंक्रीज हुआ है सिर्फ 200 रुपये का, ठीक है। रनीता में तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। आगे बोला है रनीता और भास्कर की जो अब इनकम है उसका रेशियो 5:4 होगा। अब एक चीज मुझे ये बताओ, जब हमने रनीता की आय में कुछ चेंज ही नहीं किया
तो रेशियो कैसे अलग हो गया, तो इसको सेम होना पड़ेगा। तो ये वाला 4 है और 5 को सेम बनाने के लिए 20 बना सकते हैं, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौके 20 और 5 तिये 15, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। यानी मैं ये कह सकता हूँ भास्कर की आय पहले 15 यूनिट थी, अभी 16 यूनिट हो गई, 1 यूनिट बढ़ी है, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 200 रुपये है। तो रनिता की साप्ताहिक आय बतानी है। रनिता की जो आय है वो कितनी है, 20 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, रनिता और भास्कर की 4:3 में है, बाद में हो गई 5:4 में। ये रनिता और भास्कर की मैं बता रहा हूँ। भास्कर की में चेंज हुआ है 200 रुपये का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 0। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ, 16 माइनस 15, बल्कि ये बेस्ट मेथड है, ये और ध्यान रखना। इसी का मैं मेथड 2 बता रहा हूँ। 4 चौके 16 और 5 तिये 15, 16 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1000, 5 गुणा 2 1000, 200 1000, और ये आएगा 4 गुणा 0 0। तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। सवाल में बोला गया रनिता की आय बता दो, तो पहला रेशियो देख लो, रनिता का क्या था, 4 यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4000, ये आ जाएगा। दूसरा, पहला था वो तो बेसिक था, दूसरा था बढ़िया तरीका, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, ये वाला सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ना, यहाँ पे जगह नहीं है और सिंपल सा ही सवाल है, इसको आप कर लेना, क्योंकि उसकी जगह मैंने ये वाला सवाल आपको करवा दिया यहाँ पे 2 बार 2 मेथड से, तो जगह की कमी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का है, खुद कर लेना, करके देखा करो। अगर 1-2 सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपको करने के लिए, तो उससे उनको किया ज़रूर करो। ऐसे सवाल ही छोड़ता हूँ जो हर कोई बना सकता है, ऐसे नहीं छोड़ सकता कि कोई डिफिकल्ट सवाल छोड़ दिया। बोला गया है कि फॉलोइंग टेबल, इसको छोड़ते हैं, देखते हैं काम की चीज़ की पूछा क्या है। बोला है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रौनक इन द ऑल सब्जेक्ट। रौनक कहाँ पे है, ये रहा। टोटल मार्क्स ऐड कर लेते हैं, 5 और 9 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 का 5, 2 कैरी आई, 2 और 8 10, 10 7 17, 17 और 8 25, और 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32। यानी इसके जो मार्क्स हैं वो तो हैं 325। टोटल मार्क्स स्कोर बाय रौनक इन द ऑल सब्जेक्ट, ये 325 हैं। ये व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है किसके, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम सोनू अर्नव इन ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो तीनों का भी ऐड हमें करना पड़ेगा, अर्नव का, शिवम का, सोनू का। फटाफट कर लेते हैं, 3 7 10, 10 और 2 12, 1 असिल, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 352 तो इसके हैं। 7 और 5 12 और 8 20, 2 असिल, 2 और 8 10, 10 9 19, 19 और 9 कितने हो जाएंगे, 28, 28 और 8 36, 360 इसके हैं। 8 और 5 13 और 2 15, 1 असिल, 1 और 8 9 9 9 18 18 और 8 26, और 26 और 9 35, 355 इसके हैं, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, किस किस को, इसको, इसको और इसको, क्योंकि यही तो पूछा है कि जो रौनक के बाकी थ्री का कितना परसेंट है। 2 और 5 7, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 1 असिल, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10। बोला है 325 है, वो 1067 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 0 और आ जाएंगे। अब देखो मैं भाग दूंगा 1067 का इसमें, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा। अगर 3 टाइम गया तो 3000 तो 1, और 67 का 3 टाइम कितना होता है, 180 और 21 201, यानी ये आएगा 3201 टाइम, और यह है 3250, यानी 3 टाइम डिवाइड जाएगा। ये 3250 था और ये 3201 है, कितना बचेगा 49। अभी क्या उतारेंगे हम, 0, तो 490 हो गया, जिसमें भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 उतार के यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। और अब इसमें कितनी बार भाग चले जाएगा, 4 बार, यानी 30.4 समथिंग है आंसर आएगा। कौन सा है, यही वाला 30.46। कट रहा होगा आई थिंक, नहीं कट रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नॉर्मली भी कर सकता था कि ये 3200 है, तो 1067 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3201 आ रहा है, यानी 30 के आसपास ये आंसर आ रहा है। और ऑप्शन थे एक 44, बहुत ज़्यादा दूर था, 34 भी काफ़ी दूर है, 44 भी, लेकिन एग्जैक्ट निकाल दिया था ये तो हमने। नेक्स्ट सवाल है 31। बोला गया है कि एक बोट कैन ट्रेवल 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 52 मिनट। आपको पता है डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह में, धारा की दिशा में। तो स्पीड क्या होती है, x + y। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 16.9 किलोमीटर जा रहा है 52 मिनट में। मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 का भाग लगेगा, जो कि ऊपर चले जाएगा। इसको थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 13 चौके 52 और 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 1.3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये 15 टाइम, तो 15 इंटू 13, 15 3 45 और 4 असिल, और 15 एकम 15 और 4 19, 19.5।
x प्लस वाई की वैल्यू 19.5 आ गई और सवाल में बोला गया है आगे कि स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 19.5 में से जब 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16.5। बोला गया है कि अगर ये 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, प्रति प्रवाह में जाती है, तो कितना टाइम लगेगा आवर में, यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है अभी हमसे, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना चलना है 84, स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, यानी 16.5 में से माइनस हो जाएगा y यानी 3, 16 में से 3 जाएगा तो 13.5, ठीक है, 13 पंच 65 और 13 6 की 78, 13 7 91 में ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इतना तो हम कह सकते हैं। 6 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो हमें खुद से मेहनत नहीं करनी है कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 10 स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आंसर में सेक सेक आ रहा है हर जगह। एक चीज़ और पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जब सेक स्क्वायर ए होता है तो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो 10 स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सारा फंक्शन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा सेक स्क्वायर ए से, तो ये क्या हो जाएगा सेक की पावर 4 आ जाएगा एक तो, माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, दिस क्या है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू अपने पास क्या है 3 है, ये क्या है 4a प्लस 3b और दिस, आपको पता है अगर इसको मैं a मान लूँ इसको b मान लूँ तो ये है a स्क्वायर, ये है माइनस का ab और ये है b स्क्वायर, यानी एक फॉर्मूले बेस्ड है ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a की जगह यहाँ पे क्या है 4a, b की जगह 3b है, तो बेसिकली ये है 4a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। ए की वैल्यू सवाल में बोला गया है 2 के लिए सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 8, 8 का क्यूब 512 प्लस बी की जगह 3, तो 3 गुणा 3 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएंगे 729, 9 और 2 11, एक असेल 2 और 1 3 और 1 4 और 7 5 12, 1241 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखो नेक्स्ट सवाल है 34, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए गए हैं 5 स्टूडेंट का, बोला गया है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय सोहन इन मैथ्स आर देन दैट ऑब्टेन बाय श्याम इन मैथ्स। देखो ये इजी क्वेश्चन है पर आप इसमें गड़बड़ कर सकते हो, और गड़बड़ क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सोहन पूछा गया है कि सोहन को जो मार्क्स मिले हैं मैथ्स में वो श्याम को जो मार्क्स मिले हैं मैथ्स में उससे कितने ज़्यादा हैं। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये डेटा परसेंटेज में था तो आप सिंपली क्या करते, सोहन ये रहा श्याम ये रहा, मैथ्स में इसको 90 मिले हैं इसको 70 मिले हैं, तो आप कह सकते थे कि जो सोहन को हैं श्याम से 20 ज़्यादा मिले हैं, 20 मोर मिले हैं। अब वो चलो एग्जामिनर की गलती है कि यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन और 20 नहीं बनाया, वरना 20 आप बनाते और लगा के आ जाते और आपका गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता, यहाँ पे बात कर रहा है ये जितना भी डाटा है ये सब ये परसेंटेज का है, इसका है परसेंटेज का, यानी एक्चुअली में 200 में से इसको 70% मिले हैं यानी इसको 140 मिले हैं, और इसको 200 में से 90% मिले यानी 180 मिला है। तो अगर मैं देखूँ तो मार्क्स का यहाँ पे कंपेयर पूछ रहा है तो इसको 40 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, 40 मार्क्स मोर मिले हैं कंपेयर टू श्याम, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 मोर। लेकिन ध्यान देने वाली सवाल है, छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनमें इसलिए मिस्टेक हम कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4 और माइनस का है 1/6, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से और डिवाइड करना है 49 से। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ 12, 2 से जाएगा 6 टाइम 6 पंजे 30, 4 से जाएगा 3 टाइम 7 तिया 21, माइनस 6 से जाएगा 2 टाइम 21 माइनस 2 19, 30 और 19 कितने हो जाएंगे 49, तो ये कितना आ जाएगा 49/12 मल्टीप्लाई बाई 16/49, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, या इस वैसे भी लिख सकता हूँ 3 एकम 3 बचेगा फिर 1/3, तो 1 एंड 1/3 ऑप्शन 4 हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है 72/8 9 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया 36, प्लस का 40 है माइनस 35/5 7 हो जाएगा और प्लस का 15,
प्लस का 15 माइनस 7 तो प्लस का 8, 40 76, सॉरी 40 और 36 76, 76 और 8 कितने हो जाएंगे 84। क्वेश्चन नंबर है 14 को देख लेने। बोला गया है कि दो ट्रेन हैं जिनकी लंबाई 140 मीटर और 120 मीटर लंबी है। आगे क्या बोला है, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 78 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन के कॉन्सेप्ट में चाहे ट्रेन अपोजिट में जाए या सेम में जाए, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होती है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 260 मीटर डिवाइड बाई, अब चूंकि बोला गया कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो यह आएगी 78 माइनस 60, 18, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आएगी, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। 5 से डिवाइड कर दो, अगर 250/5 होते तो 50 होते हैं, लेकिन 10 ज़्यादा है ना, तो 60, 10/5 यानी 2 और ज़्यादा आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 52 सेकेंड। 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है, ये भी इंटरेस्टिंग सा सवाल लग रहा है दिखने में, अभी शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल हैज़ 2 रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, जिसमें 2 आयताकार अपने पास क्या है खेल के मैदान है, विच आर सिमिलर इन शेप, जो कि आकृति में क्या है समान है। बोले गए इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फर्स्ट प्लेग्राउंड, पहले जो प्लेग्राउंड है उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है, वो 224 और 160 है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी द डायमेंशन ऑफ द सेकंड प्लेग्राउंड। तो दूसरा जो खेल मैदान है उसकी डायमेंशन क्या नहीं हो सकती, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों जो प्लेग्राउंड सिमिलर हैं, शेप में सिमिलर हैं, तो उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी सिमिलर ही होना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेग्राउंड है, ठीक है, प्लेग्राउंड 1 की अगर मैं बात करूं, इसमें साइड का रेशियो दिया गया है लेंथ और ब्रेथ का, वो है 224 और 160। अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, और ये 16 से ही कट जाता है आई थिंक, ये तो 16 दाएं के 160 और 16 एकम 16, बचेंगे कितने यहाँ पे 6, 64, 16 चौके 64। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7:5। तो हमें ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 तो ऐसे होंगे जो 7:5 में है, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 7:5 में नहीं है। हमसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो वो ही नहीं हो जाएगा। जैसे पहले को मैं देखूँ 273 और 195, मुझे पता है 195 तो 13 से कटता है, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 7 21, 7:5 में है, बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये 7:5 में आ रहा है। इसको अगर देखें तो 4 या 12 यानी 30, ये 12 से कट जाएगा ना, 12 दाएं के 120 और 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 10 वही 7 5 आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा नहीं हो सकता। 343 और 255, 4 3 7 3 10, कुछ कट तो रहा नहीं, इसमें लास्ट वाले को ट्राई कर लेते हैं, ये इजी है ना करना, क्योंकि 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 7 21, ये भी 7 5 में आ रहा है। यानी जब 3 ऑप्शन 7 5 में है तो इसको चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा। हाँ तो सिंपल सवाल, लेकिन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वगैरह में कंफ्यूज हो गए और आपसे रह गया हो सवाल। वापस देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया, बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, वैसे सवाल ना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसमें कहीं पे कोई प्लस माइनस से साइन नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली एक ही सवाल चला जा रहा है। ये हो सकता है किसी ने इसमें गड़बड़ कर दी हो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में देखें तो ये तो 6 था प्लस, यहाँ पे देखते हैं बोर्ड मास में बी आता है, फिर ओ मतलब ऑफ, तो ऑफ देखते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ 6, 36 हो जाएगा। फिर है 6/36, तो 1/6 हो जाएगा। और फिर बाहर 6 है, 6/1/6 तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर इतनी वैल्यू 1 आ जाएगी, और आगे 6 है तो 6 + 1 हो जाएगा, ये माइनस 6/6, ये 1 हो जाएगा। और 6 से और मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया 1 आ जाएगा। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे 1 ही तो है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या आया है 6 + 1 - 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही तो बचा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो इतनी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ 1 आ रही है।
आगे देखो, ऑफ पहले सॉल्व करेंगे तो 4 ऑफ 5 कितना हो जाएगा 20। अब है 4 इंटू 5 और अपॉन 20 या 5 अपॉन 20, तो मैं कह सकता हूँ 1/4 ही होगा। और यहाँ पे एक 4 और मल्टीप्लाई में है, और ये पूरा इससे डिवाइड में, अब डिवाइड में 1 है तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, इस 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कैलकुलेशन, बट ऐसे थी नहीं इसमें। देखो वापस सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया, खुद कर लोगे ना आप तो इसको यार, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे, कोई टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो आपको पता है ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही तो बन गया ये। जब इसको आप इधर ले जाओगे तो यही बन जाएगा, और सब अब इधर जब इसको आप इधर लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट भी अगर मैं निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0 आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 तो टेन थीटा भी 1 हो जाएगा। टेन थीटा 1 आपको पता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। सवाल में पूछा गया कॉट 45 बता दो, टेन 45 हो या कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट सवाल वापस सिंप्लीफिकेशन का है, इसको मैं करवा रहा हूँ पॉइंट्स में। ये है देखो 7.2 इंटू 4.1 और डिवाइड है 12.3, तो ये वाला काम की चीज़ है। यहाँ पे ये क्या है 4.1 और डिवाइड है 12.3, तो ये इसका 3 टाइम है। और आगे क्या है 7.2, तो जब 3 से इसको काटोगे तो चॉइस थी 72, यानी 2.4 आ गई ये पहली वाली टर्म। कौन सी टर्म, ये टर्म। फिर आगे है प्लस, ये है 22.5 और ये है 25। 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कर लेता हूँ, 5 चौके 20 और 55 25 4.5, और इसको 5 से करूंगा तो ये, और 5 नंबर वैसे भी देखो ऐसा भी मुझे करने की जरूरत नहीं, 25 नंबर 225 होते हैं ना, यानी ये 0.9 टाइम चले जाएगा। और 1/10 मतलब 0.1 है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 2.4, और प्लस का 0.9 है और माइनस का 0.1 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 0.8, 2.4 और 0.8, 24 और 8 32, यानी 3.2 आ जाएगा। 3.2 मतलब ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 43, बोल रहा है कि इफ टू काइंड ऑफ राइस जिनकी कॉस्ट है 25 और 40 रुपए पर केजी, इनको मिक्स किया जाता है 3:2 में, तो हमें बताना है कि कॉस्ट बताना है मिक्सचर की, वो क्या हो जाएगी। इसको आप कैसे कर सकते हो, डेविएशन मेथड लगा सकते हो इसमें। एक चावल है वो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से हैं, दूसरे क्या हैं 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। मैं इसको 2 मेथड बताऊंगा आपको। मेथड 1 हम क्या लगा रहे हैं, डेविएशन मेथड। ठीक है, 25:40 में है, किस रेशो में इनको मिक्स किया जाता है 3:2 में, तो 3:2 में मैं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैंने मान लिया कि जो मिक्सचर की प्राइस है ना, दोनों में से एक मान लो, कोई भी चाहो तो इनके बीच में भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी से, लेकिन हम दोनों में से एक इसलिए मान लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान पड़ जाए। लेट्स से कि मैंने मान लिया कि जो प्राइस था वो 25 रुपये पर केजी ही था, लेकिन मेरे मानने से थोड़ी ना चीज़ें चलेंगी, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा ना क्या हो। इसको तो 25 हुआ, तो इसमें तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। ये है 40 रुपये पर केजी, माना हमने 25 जबकि है 40, कितना ज़्यादा है, ये जो डेविएशन सिर्फ इतना ही आएगा। ये क्या आएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, डेविएशन आएगा यहाँ पे 15 रुपये ज़्यादा है, और कितने यूनिट पर, जो सेकंड वाला है 2 यूनिट पर। तो ये जो भी डेविएशन आएगा इसको हम किस में बांटते हैं, ये रेशियो में, क्वांटिटी के रेशियो में, यानी 3 और 2 5 में। इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 25 और 6 कितना आ जाएगा, ये 31, तो 31 रुपये पर केजी आ जाएगा मिक्सचर का प्राइस। मान लिया कि आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, बेसिक से करना चाहते थे, तो बेसिक से कर लो। कैसे, ये 25 रुपये पर केजी है, ये 40 रुपये पर केजी है, 3:2 में मिला है, तो हमें पूछ रहा है कि ओवरऑल जो मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा। तो एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर या क्वांटिटी कुछ भी कह लो। तो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 3 यूनिट थे तो 75 यूनिट का तो ये हो गया, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 यूनिट ये थे तो 80 हो गया। कितने यूनिट में बांचेंगे, 5 में, तो 7 और 8 15, 155/5 आएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो वही 31 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑप्शन जो मेथड 1 है ये बेस्ट है। सॉल्व पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी सॉल्व पीडीएफ कुछ दिन बाद जब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम, 44 है,
बोला गया है कि आकाश एंड विकास हैं किसी काम को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। आकाश 40 दिन में कर सकता है, विकास 60 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम 120 आ जाएगा। 40 तो 120 और 60 दूनी 120। बोलेगा इन हाउ मैनी डेज विल द इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद आकाश। पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा अगर ये अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, और काम को स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट करता है आकाश। तो आकाश पहले दिन करेगा, पहले दिन, और आकाश की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 काम होगा। फिर कौन करेगा? विकास, सेकेंड डे। ठीक है, तो कितना काम होगा? 2 काम। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2 डेज में टोटल जो काम होगा अपना वो 5 यूनिट होगा। करना कितना है हमें? 120 यूनिट। 5 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चॉइस से मल्टीप्लाई, इधर चॉइस से मल्टीप्लाई तो इधर भी चॉइस से मल्टीप्लाई। तो चॉइस दूनी कितना आ जाएगा? 48 डेज। ठीक है, तो 48 डेज यानी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करें इस वैल्यू में, इस पॉलिनोमियल में, जिससे कि इस बहुपद में, जिससे कि ये जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x-5 से। देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुपद x³ माइनस 3x² इफ x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 75 इज डिविजिबल बाय, अगर ये डिविजिबल होता इससे x-5 से, अगर डिविजिबल होता तो यहाँ क्या करते हैं, जिससे भी डिविजिबल होता है इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x बराबर 5 आ जाता और 5 इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो 0 आना चाहिए था। इज डिविजिबल बाई x-5, देन जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए था? 0। रिमाइंडर को 0 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने इसको 0 के बराबर पुट किया और x की वैल्यू 5 आ गई। 5 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, उसका 3 गुना 75 प्लस 5 चौके 20 माइनस 75। सॉल्व कर लेते हैं। 175 में से 125 में से 75 गया तो 50 बचेंगे। 50 प्लस 20 कितना आया? 70। 70 और माइनस 75, -5 आ रहा है। अगर हमसे पूछ रहा है कि कितना ऐड करें जिससे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे -5 आ रहा है। तो -5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे कि जो 0 बन जाए? तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 प्लस 5 ऐड कर दो, मतलब 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के कभी भी सवाल आए तो 0 मान के कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, कोई भी सवाल समझ नहीं आता है तो रिपीट करके देख सकते हो। द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ इट्स लेंथ। बेसिकली रूम है तो रूम क्या होगा? क्यूबॉइड शेप का होगा, यानी जिसमें 3 डायमेंशन होंगे अपने पास, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या बोला गया है कि ब्रेथ है वो रूम की, वो ट्वाइस है हाइट की। लेट्स से कि हाइट अगर मैंने 1 मान ली, तो जो द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, तो ब्रेथ है वो हाइट की डबल है, तो ब्रेथ 2 हो जाएगी। एंड हाफ इट्स लेंथ, और जो ब्रेथ है वो क्या है? हाफ है इसकी लेंथ की। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू रही उसका आधा करने पर ब्रेथ है यानी 2, तो ये मैं कह सकता हूँ इसका डबल करने पर लेंथ रही होगी यानी 4। चाहो तो यहाँ पे देख लो, ये सेटिस्फाई भी हो रहा है कि जो ब्रेथ है वो हाइट की तो डबल हो गई और आधी है किसकी? लेंथ की, 4 की आधी यानी 2 ब्रेथ हो गई। बोल रहा है कि वॉल्यूम 1728 है, लेकिन हमें इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम के लिए क्यूब करना पड़ेगा ना। तो लेट्स से कि मैंने x मान लिया, तो वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है LBH। सवाल में बोला है LBH 1728 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8x³ की वैल्यू अपने पास आ गई 1728। ठीक है, हमसे पूछा गया लेंथ बता दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 216 टाइम कट जाएगा और x³ निकालना है यानी 6 आ जाएगा x। बहुत बार कैलकुलेशन ऐसी कर ली है तो डायरेक्ट आ गया है। वैसे भी देखो 8 दूनी 16 होता है, 200 कुछ आएगा और क्यूब करना है तो 6 का ये क्यूब होता है 200 कुछ। ठीक है, x 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है लेंथ बतानी है। लेंथ क्या है? 4x यानी 4 × 6, 4 × 6 मतलब 24, तो 24 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी यानी ऑप्शन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, सेम डिट्टो सवाल पिछले शिफ्ट में भी आया था और आई थिंक जो पिछले शिफ्ट में मैंने तरीका बताया था ना उससे बेटर तरीका हो सकता था, मतलब वो मैंने गलत फॉर्मूला यूज कर दिया था। फॉर्मूला तो सही यूज किया गया था बट एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है ना जिसमें ये दोनों वैल्यू देख दी है और इन्हीं का यूज करके डायरेक्ट मैं ये AQ + BQ + AQ - 3AB से निकाल सकता था। बट उसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा निकाली थी, वो क्या? A² + B² + C²। उसकी जरूरत नहीं है। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, मैंने आपको बहुत बार बताए हैं। तो यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था। कौन सा? ये हो जाएगा A + B + C का, एक सेकेंड,
होल स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी है वो अपने पास है 15 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 35 है, 35 का 3 गुना 105, 225 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 120, यस, और आगे 15 है, 15 12 180 होते हैं, एक जीरो और आ जाएगा यानी 1800, 1800 आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ए 25% ज़्यादा है बी से और बी 30% लेस देन है सी से, सी 20% ज़्यादा है डी से। तो पूछ रहा है कि ए कितना परसेंट ज़्यादा है डी से। देखो इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, या तो अलग अलग रेशो लिख लो ए बी का, बी सी का, सी डी का, इसके 2-3 तरह के मेथड होते हैं, या फिर आप 100 मान के कर सकते हो। बट मैं आपको उसी तरीके से बताऊँगा जैसे मैंने पहले भी बताए हैं रेशोज़ के क्वेश्चन, उसी तरीके से। ए बोल रहा है कि 25% ज़्यादा है बी से, 25% क्या होता है 1/4, यानी अगर बी 4 है तो ए कितना होगा 5। आगे बोला है बी है वो 30% लेस है सी से, 30% होता है 3/10, सी से लेस है, मतलब अगर सी 10 है तो बी 3 कम है, 30% क्या होता है 3/10, यानी अगर सी 10 है तो बी 7 होगा। आगे बोला है सी इज 20% मोर देन डी, 20% होता है 1/5, सी है वो ज़्यादा है डी से 20%, 1/5, यानी अगर डी 5 है तो सी क्या होगा 6। तो अब यहाँ पे हम रेशो निकाल लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, कुछ कट रहा है तो यहाँ पे आपस में क्रॉस में हम काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और क्या कट रहा है 5 से 5 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए कितना आ जाएगा, देखो ए सिर्फ यहाँ पे और कहीं पे नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21। बी देखो बी यहाँ पे था यानी स्टार्टिंग में यहाँ पे है, फिर ऐसे क्रॉस में है तो 2 गुना 7 14 और फिर नीचे आ जाते हैं, तो 2 7 14 और 14 तिया 42। सी देखो कहाँ पे, हालांकि जरूरत तो हमें ए और डी की है और डायरेक्ट में वही निकाल सकता था, बट मैं सारा बता रहा हूँ आपको। सी देखो यहाँ पे है, सी यहाँ पे यानी इस लाइन में है तो 2 गुना 10 20 और फिर इधर है सी तो इधर आ जाते हैं, 2 गुना 10 20 और गुना 3 तो 30 आ जाएगा। डी देखो सिर्फ यहीं पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो यानी 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। हमसे बोला है कि ए है वो कितना ज़्यादा है डी से, तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो ए है वो 1 यूनिट ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में। 1/20 कितना होता है 5%, तो 5% आंसर आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बाकी वैल्यू मान के कर सकते हो या फिर रेशो का आपको अदर मेथड आता हो, जैसे ए रेशो बी लिख दिया, उसके आगे ये सी के ऐसे डी, वो जो लिखते हैं ना सारे चारों रेशो जो ब्लैंक हैं उनको उसके रेस्पेक्ट वैल्यू से भर देते हैं, वो तरीका हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है वो तरीका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सीता टेक्स ए लोन ऑफ ₹35,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीता ने क्या किया है 35,000 रुपये का लोन लिया है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और वो एग्री हो जाती है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा देने का। ठीक है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रही है, 1 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक इंस्टॉलमेंट साल के अंत में दे रही है। तो पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी। देखो सीआई के केस में जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हम रेशो मेथड लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर रेट कितना है, रेट इज व्हाट 10%, अगर रेट 10% है तो यहाँ से प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का हम रेशो निकाल सकते हैं। 10% कितना होता है 1/10, तो पहले साल की बात हो रही है तो 10 से 11 ही होगा, लेकिन जब दूसरे साल में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, या ऐसे लिख दो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। अब चूंकि सवाल में हमसे बोला गया है कि जो 2 इंस्टॉलमेंट हैं वो इक्वल है, समान है तो यहाँ पे समान बनाना पड़ेगा, तो 121 और 11 को समान बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 110। अब टोटल प्रिंसिपल देख लो, यहाँ पे 110 यूनिट तो ये है और 100 यूनिट यहाँ पे है, यानी टोटल 210 यूनिट है। प्रिंसिपल सवाल में जो गिवन है वो कितना है 210 यूनिट की वैल्यू 35,000 है, 0 से 0। ठीक है, और 7 से 21 और 7 पंजे 35, 500 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 500/3 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है और वो भी अप्रॉक्स में। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है 121 की, तो हमें वैल्यू चाहिए 121 इंटू 500/3। ठीक है, अब देखो 3 से कट तो रहा नहीं है, ये तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये 3 0 तो ये आ जाएंगे, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 असेल, 5 एकम 5 और 6, 60,500, जिसको मैं
3 से डिवाइड करूँगा तो आपको पता है 20,000 समथिंग आंसर आएगा। 20,000 समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पर एग्जैक्ट बता देता हूँ। 60,000 को जब आप डिवाइड करते 3 से तो 20,000 आता, फिर 500 को 3 से और डिवाइड करना है तो 166 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 167 लिख सकते हो आप। तो ये आ जाएगा 20,167, ठीक है। और इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, यहाँ पे बोला गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 7 फ्रॉम स्कूल यू। क्लास 7 ये रहा, स्कूल यू ये यहाँ पे है, तो इसका जो नंबर है 162, तो बोला ये जो 162 है ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर फ्रॉम दैट स्कूल, यानी स्कूल यू में ही बात कर रहा है, सभी स्कूल को एक साथ ले तो उसका कितना परसेंट है ये। तो सबको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा 0 0 2 और 1 3 आएगा, फिर 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 का 3 आएगा, 3 कैरी आएगी, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, ये है 933। तो पूछ रहा है 162 है वो 933 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो 900 का मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो 900 का डबल ही 1800 होता है, यानी 20 से तो कम आंसर आएगा, इतना तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 900 एकम 933 एकम 933, बचेंगे कितने, 7 जोड़ा तो 940, 60 जोड़ा तो 1000 और फिर 620 और, यानी कि आ जाएगा 687। 687 बचा है हमारे पास, कितना बचा है 687। अभी हम ये वाला 0 उतारेंगे, यानी 6870, 9763, लगभग 7 बार भाग जा रहा है, यानी 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो 17 पॉइंट समथिंग आएगा और 18 भी नहीं है, तो उसके बाद देखने की जरूरत भी नहीं है कि 17 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, क्या 18 के नियर आएगा, बट 18 ऑप्शन में है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 17%, ठीक है। इस शिफ्ट के हमारे सारे सवाल हो चुके हैं, सभी सवाल आई होप समझ आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाएं इनको देख लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है।